उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद में अल हिंद अस्पताल लगभग खाली है। 2020 के दंगों में घायलों के लिए सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले इस अस्पताल को डॉक्टर अनवर 44 चलाते हैं। हिंसा के लगभग 5 साल बाद स्थानीय लोगों का कहना है कि वे इस बात से नाखुश हैं कि दंगों के दौरान और उसके बाद एएपी सरकार ने कैसे काम किया। उनके पास पार्टी को वोट देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उनके और राष्ट्रीय राजधानी में अल्पसंख्यक समुदाय के कई अन्य मतदाताओं के लिए यह हॉब्सन की पसंद का एक क्लासिक मामला है। कई विकल्प दिखाई देते हैं, लेकिन कार्रवाई का केवल एक ही वास्तविक संभावित रास्ता है। जनवरी की ठंडी सुबह अपने अस्पताल के एक खाली कमरे में बैठे डॉक्टर अनवर बताते हैं कि मुसलमान एएपी को वोट देंगे क्योंकि उन्हें आने वाले चुनावों में भाजपा की सरकार बनने की चिंता है। हाँ, दंगों को लेकर गुस्सा था और कैसे एएपी सरकार उस दौरान मूकदर्शक बनी रही, लेकिन वह तब की बात है। अब यह अस्तित्व रोटी, कपड़ा और मकान के बारे में है और जीवित रहने के लिए भाजपा को सत्ता से बाहर रखना होगा, वे कहते हैं। दिल्ली के 7वें निर्वाचन क्षेत्र में मुसलमान निर्णायक कारक हैं। मुस्तफाबाद, चांदनी चौक, मटिया महल, बाबरपुर, सीलमपुर, ओखला और बल्ली मारान। 2020 में एएपी ने सभी 7 निर्वाचन क्षेत्रों में आराम से जीत हासिल की। हालांकि एएपी नेता स्वीकार करते हैं कि इस बार इन निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी का अंतर कम हो सकता है। एएपी के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं, समुदाय का समर्थन पिछली बार जितना पूरे दिल से नहीं हो सकता है, लेकिन हमें सभी 7 सीटें जीतने की उम्मीद है। भाजपा ने अभी तक इन 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। मुस्तफाबाद एएपी ने 70 में से 66 सीटों के साथ राष्ट्रीय राजधानी में जीत हासिल की, तो मुस्तफाबाद उन 3 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक था जो भाजपा के खाते में गए थे। इसके उम्मीदवार जगदीश प्रधान ने लगभग 40% मुस्लिम मतदाताओं वाली सीट से जीत हासिल की, जिसका मुख्य कारण एएपी के हाजी यूनुस 30.13% वोट शेयर और कांग्रेस के हसन अहमद 33.68% के बीच भाजपा विरोधी वोटों का बंटवारा था। 2020 में एएपी ने मुस्तफाबाद में जीत हासिल की, जब अल्पसंख्यकों ने यूनुस के पीछे रैली की, जिससे उन्हें 53.2% वोट मिले। प्रधान 42.6% वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि कांग्रेस के अली मेहदी को केवल 2.89% वोट मिले। अल्पसंख्यक आबादी भाजपा को फिर से बाहर रखने के लिए दृढ़ है। हालांकि इस बार मुकाबला असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के प्रवेश से जटिल हो गया है, जो राष्ट्रीय राजधानी में 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। मुस्तफाबाद से पार्टी ने एएपी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को मैदान में उतारा है, जो दिल्ली दंगों के मामले में आरोपियों में से हैं और इस सिलसिले में कुछ समय जेल में भी बिता चुके हैं। कांग्रेस ने मेहदी को फिर से टिकट दिया है और आप ने आदिल अहमद खान को नया उम्मीदवार बनाया है। मोहम्मद फैसल 41, जो पड़ोस की जामा मस्जिद समिति के सदस्य हैं, कहते हैं कि समुदाय एकजुट होकर वोट करेगा, लेकिन मुस्तफाबाद में कुछ लोग सहानुभूति के कारण एआईएमआईएम के हुसैन को चुन सकते हैं।